अगर भारत का शिवास्त्र सक्रिय हुआ तो 44 सेकंड में दुश्मन की सेना राख हो जाएगी। भारत की महाशक्ति और हथियारों की ताकत देखकर दुनिया हैरान हो गई है। शिवास्त्र को खरीदने के लिए 12 से भी अधिक देश लाइन में लग गए हैं। आर्मेनिया ने अमेरिका को बताया कि भारत अब एक डिफेंस महाशक्ति बन चुका है। इस समय भारत की तकनीक से तैयार किए गए हथियार दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत के हथियार खरीदने के लिए बेहद उत्सुक हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के बीच अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी युद्ध छिड़ने के आसार बने हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी देश चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है और यूरोप में भी भयंकर तनाव बना हुआ है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे समय में भारत तेजी से ग्लोबल मार्केट में उभरता हुआ देश बन गया है, जिसने हथियारों के साथ उतरते ही धमाल मचा दिया है। आलम यह है कि दुनिया के देश भारत के हथियार खरीदने के लिए भारत के मित्र देशों का सहारा लेने लगे हैं ताकि उन्हें भारत के हथियार पहले मिल जाएं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारत का यह शिवास्त्र क्या है और युद्ध में यह किस तरह से अहम भूमिका निभा सकता है। मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूं और साथ ही यह भी बताऊंगी कि इसमें ऐसी कौन सी तकनीक लगी हुई है जिससे इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक हो रही है। आर्मेनिया ने इसकी कौन सी ताकत उजागर कर दी है जिससे इस सिस्टम को खरीदने के लिए कई देश लालायित हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इस कमाल के हथियारों को बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के समर्थन में इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। भारत का शिवास्त्र इतना ताकतवर है कि एक बार सक्रिय होने पर यह एक ही देश के कई शहरों को तबाह कर सकता है। जब तक दुश्मन खाक नहीं हो जाता, यह रुकने वाला नहीं है। कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भारत के पास ऐसे एडवांस्ड लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। न ही भारत के पास कोई संसाधन थे जिनके बल पर वह ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने रक्षा क्षेत्र को इतना पावरफुल बना दिया है कि अमेरिका और रूस भी इसके सामने नहीं टिक सकते। मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने रक्षा क्षेत्र की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, जबकि भारत का दुश्मन चीन हथियारों के निर्माण और उनके निर्यात को बड़े स्तर पर ले जा चुका था। काफी समय पहले ही चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया था। 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन चीन की सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था, रक्षा उत्पादों और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ध्यान दिया। इसलिए चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में स्वदेशी तकनीक आधारित हथियार बनाने और उनके उपयोग पर अधिक से अधिक ध्यान दे रही है और बड़े स्तर पर इन हथियारों के निर्यात के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और इन्हें खरीद भी रहे हैं। नाटो देशों ने भी भारत के हथियारों की काफी तारीफ की है और इन्हें खरीदने के लिए कहा है। अगर नाटो देशों का कोई सदस्य भारत से हथियार खरीदता है तो ये हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक पहुंच सकते हैं। भारत ने हाल ही में अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम को निर्यात करने का फैसला किया है। जैसे ही यह ऐलान हुआ, कई देश भारत पर टूट पड़े हैं। इनमें एक देश है आर्मेनिया, जो इस समय अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में है। भारत आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है और आर्मेनिया जानता है कि भारत उसे कम कीमत पर ताकतवर हथियार प्रदान कर सकता है। आपको गर्व होगा यह जानकर कि भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम ताकत के मामले में अमेरिका और रूस को भी पछाड़ चुका है। आर्मेनिया ने इस सिस्टम को खरीदने की डील भारत के साथ की है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की ताकत इतनी है कि इसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान, तुर्की और चीन इसके मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। आर्मेनिया अमेरिका या रूस से हथियार खरीदने के बजाय भारत से हथियार खरीदना चाहता है। भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, जो 40 से 70 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है।
पिनाका रॉकेट सिस्टम नई तकनीक से लैस है और रूसी सिस्टम से भी बेहतर है। पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर होते हैं, यानी इसमें 6 मिसाइलें लगी होती हैं और इसके साथ एक लोडर वाहन भी होता है जो तेजी से रॉकेट को लोड कर देता है। इसमें एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है और यह केवल 44 सेकंड में दुश्मन पर 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। पिनाका की स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल, लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क लिंक सिस्टम और एक कमांड पोस्ट शामिल होती है। यह अत्याधुनिक नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है। भारतीय सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पिनाका अचूक निशाना लगाता है और टेलीमेट्री रडार के जरिए लक्ष्य को ट्रैक करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की वजह से पिनाका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोज सकता है और एक बार लक्ष्य की ओर बढ़ने के बाद उसका नामो निशान मिटा देता है। भारत में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल रखा गया है, जो भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यह शोल्डर टू शोल्डर फाइट में एक गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और यह हर मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से इसे चलाना जितना आसान है, पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा से भी पिनाका उतना ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है। यह एडवांस तकनीक से लैस लॉन्चर दुश्मनों को संभलने का कोई मौका नहीं देता। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यह हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता रखता है। पिनाका रॉकेट्स में क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। पिनाका मार्क 1 इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। पिनाका मार्क 2 इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। पिनाका एडवांस वर्जन यह तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है और दुश्मनों के हमलों का तेजी से और सटीकता से जवाब दे सकता है। दोस्तों, इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।